है लोग हमें कितना मिस कर रहे हैं। हाँ बेटा, जानता हूँ, इसीलिए तो तुम्हारे साथ आज अपनी ऑडियंस को स्टोरी सुनाने आया हूँ। वाह पापा, आप तो सब जानते हैं। हाँ बेटा, मैं सब जानता हूँ। अब जल्दी स्टार्ट करो, बच्चे वेट कर रहे हैं तुम्हारी स्टोरी का। पापा आज आप स्टोरी सुनाएं, कल मैं स्टोरी सुनाऊंगी। चलो ठीक है बेटा, आज मैं स्टोरी सुनाता हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा हकूकुल इबाद के बारे में। पापा हकूकुल बात के मायने बंदों के हकूक है ना? हाँ मेरी प्यारी बेटी, हकूकुल इबाद के मायने है बंदों की हकूक। जिस तरह दीन इस्लाम हमें अल्लाह ताला के हकूक अदा करने का हुक्म देता है, इसी तरह बंदों के हकूक अदा करने की भी ताकीद करता है। बंदों के हकूक अदा करने को खिदमत खल्क भी कहते हैं। पापा फिर तो हमें खिदमत खल्क में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हाँ मेरी प्यारी बेटी, खिदमत खल्क से मुराद है अल्लाह ताला की रजा के लिए मखलूक की खिदमत करना। मखलूक में ना सिर्फ इंसान बल्कि हैवान और परिंदे भी शामिल हैं। इस्लाम में खिदमत खल्क पर बहुत जोर दिया गया है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी मखलूक अल्लाह ताला का कुनबा है, बस अल्लाह ताला को अपनी सारी मखलूक में सबसे ज्यादा मोहब्बत उस शख्स से है जो उसके कुनबे के साथ सबसे ज्यादा हुस्न सलूक करता है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं इस्लाम में लोगों की मदद करना और इनकी तकलीफ दूर करने को इबादत का हिस्सा करार दिया गया है। इस्लाम मुआशरे के दूसरे जरूरतमंदों, मोहताजों और तंगदस्तों के मसाइल हल करने वालों की हौसला अफजाई करता है। रिश्तेदारों, बेवाओं, मोहताजों, मुसाफिरों और मुसीबत ज़दों की खिदमत करने और इनकी तकलीफ दूर करने का बड़ा अजर और सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बेवाओं और मस्कीन के लिए कोशिश करने वाला अल्लाह की राह में जहाद करने वाले की तरह है। पापा यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगी ऑडियंस को। जी मेरी प्यारी बेटी, जरूर, आप जरूर बताएं। लोगों में अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंदीदा वो है जो लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचाए। हाँ मेरी प्यारी बच्ची, ये तुमने बहुत ही अच्छी बात की है। प्यारे बच्चों, दूसरों की मदद और खिदमत के अलावा इलाज के लिए अस्पताल बनवाना, गरीब और यतीम बच्चों की तालीम का इंतजाम करना, रास्ते में पीने के पानी का इंतजाम करना, मस्जिद तामीर करवाना, तलीमी अदारे कायम करना और सेहतमंद माहौल के लिए तफरीह गाह तामीर करना खिदमत खल्क की मुख्तलिफ सूरतें हैं जिनके करने से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी खिदमत खल्क का बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक की खिदमत और मदद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लोंडी को देखा, उसके सर पर आटे का थैला था और वो रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्यों रो रही हो? उसने बताया कि मैं बीमार हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आटे का थैला उठाया और उसको मालिक के घर तक पहुंचा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों के साथ साथ जानवरों का भी बहुत ख्याल रखते थे। एक सफर में सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला अन्हा ने चिड़िया के बच्चे पकड़ लिए। चिड़िया शोर मचाने लगी। चिड़िया की बेताबी देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसने इसे इसके बच्चों की वजह से तकलीफ पहुंचाई है? इसके बच्चे इसे फौरन वापस कर दो। प्यारे बच्चों, यहाँ मैं आपको कुछ सहाबा किराम की बातें बताना चाहूँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला अन्हा भी खिदमत खल्क में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा मजूर और मोहताज लोगों की खुद खिदमत करते थे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हा जब खलीफा बने तो रातों को शहर का गश्त करते थे और अगर इन्हें किसी जरूरतमंद का पता चलता तो उसकी जरूरत को पूरा करते थे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हा ने एक यहूदी से पानी का कुआं खरीदा और मुसलमानों की खिदमत के लिए वक्फ कर दिया। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हा किसी सवाल करने वाले को खाली हाथ न जाने देते थे। दीगर सहाबा किराम रजी अल्लाह तआला अन्हा का भी यही मामूल था।
पापा जान, मैं यहाँ एक और बात बयान करना चाहूंगी। हाँ मेरी प्यारी गुड़िया, बोलो क्या बोलना चाहती हो। पापा जान, बंदों के हकूक में सबसे ज्यादा हक वालिदैन और रिश्तेदारों का है ना? हाँ मेरी प्यारी बेटी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। बंदों के हकूक में सबसे ज्यादा हक वालिदैन और रिश्तेदारों का ही है। तो प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि खिदमत खल्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, अपने मिलने जुलने वालों की जरूरतों का ख्याल रखें और उनकी मदद करें। हम जमात साथियों की मदद अपनी जेब खर्च से करें। किसी हादसे के मौका पर मुतासरा लोगों की मदद करें। इंसानों के साथ साथ जानवरों और परिंदों का भी ख्याल रखें। ऐसा काम हरगिज न करें जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। प्यारे बच्चों, हमें अच्छे मुसलमान और अच्छे शहरी बनना है ताकि मुआशरे में अमन अमान और सुकून पैदा हो सके।